अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से हम भी बिल्कुल खैर आफियत से हैं। कोई भी मुश्किल आए तो हमेशा के लिए नहीं आती, मुश्किल के बाद आसानियाँ भी आती हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं अपने प्यारों पे जिम्मेदारियाँ डालता है, और अल्लाह ताला को शायद हम बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, इसी वजह से तो इतनी मुश्किलात से हमें गुजार रहा है। हमें इस बात की टेंशन नहीं है। हमें पता है कि अगर इस दुनिया में हमें सुकून ना मिला तो क्या हुआ। वैसे भी हमें इतना सुकून तो है कि हमने किसी की किरदार कुशी नहीं की, किसी के ऊपर बकवास करके चार पैसे नहीं कमाए, ये सुकून तो हमें है। लेकिन जो किसी की किरदार कुशी करके, किसी को मतलब गलत साबित करके, खुद को अच्छा साबित करके चार पैसे कमाते हैं, उनके पास वो पैसे तो आ जाते हैं लेकिन ज़िंदगी भर उनको वो सुकून हासिल नहीं होता जो एक उस आम इंसान को होता है जो किसी को जलील करके नहीं कमाता। तो ऐसे लोग दुनिया में भी यकीन करें दूसरों को देख देख के जलते रहते हैं, कुड़ते हुए उनकी ज़िंदगी गुजरती है। और आखिरत तो वैसे ही साफ ज़ाहिर है ख़राब है। अगर हम मुसलमान हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमने किसी की किरदार कुशी करके, किसी को इस दुनिया में जलीलो ख्वार करके अगर कुछ भी हासिल किया तो आखिरत में तो उसका हिसाब देना है। बाकी आप सब बहन भाइयों ने मेरी हौसला अफजाई की, उन सब के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपको हमारे बच्चों के सदके खुश रखे। बाकी ऐसे बहन भाइयों ने कमेंट किए कि बाजी आप जीशान को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो कल सारा दिन हम डॉक्टर के पास थे, डॉक्टर रिजवान के पास, डीजी खान। तो जीशान का चेकअप वगैरह करवाया, मेरे बहन भाई को मैं साथ लेके गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि ये छुप के थोड़ा बहुत जो नशा करता था इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद आज जीशान की तबीयत भी नॉर्मल है। और कल मैं दवाई लेने के बाद जीशान की फिर वापस सिस्टर के घर आ गई थी। तो हम वहीं पे बैठे थे तो असलम जंगलानी की कॉल आ गई। काफ़ी लोग कहेंगे कि असलम जंगलानी कौन है? वही जिसकी वजह से आज मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूँ, मुस्कान ज़ारा काबू, जिसको कहते हुए भी मुझे शर्मिंदगी होती है। क्योंकि कहते हैं कि जितना भी गलीज़ और कमज़ार इंसान हो, अगर उसके घर बेटी पैदा हो जाए ना तो अल्लाह ताला और नबी का भी फरमान है कि वो इंसान गुनाह छोड़ दे। लेकिन ऐसे लोग जो यकीन करें ना बेटियों का लिहाज करते हैं, ना उन औरतों का लिहाज करते हैं जो पराए घर से उनके घर आती हैं, उनके लिए सब कुछ करती हैं। तो कुछ एक दो कमेंट आए हुए थे कि जो है ना उसने अगर किसी और औरत के साथ वीडियोस डाली तो आपको आग लगी हुई है। अगर मुझे आग लगी हुई होती ना तो मैं वीडियो बनाती, मैं उसको आग बुझाती, मैं गुस्सा होती। लेकिन मैंने कोई उसकी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं लिया हुआ। मुझे किसी चीज़ की कोई जलन नहीं है। मुझे इस चीज़ का सुकून है कि जो सुकून इस मर्द से मैंने हासिल किया वही दूसरी औरत करेगी, वही तीसरी करेगी। क्योंकि जो कमी और कमज़ार इंसान होता है वो सिर्फ औरत का इस्तेमाल करता है। उसको क्या पता औरत की कदर कीमत का कि एक माँ बाप के घर से लाडू पली बेटियां जब आपको 2 टके के मोल मिल जाती हैं तो आप लोग उनको खिलौना समझ के खेलते हैं। तो मुझे इस चीज़ की कोई भी जलन नहीं है। मुझे क्यों जलन होगी? कौन सा वो मुझे कमा के खिलाता था, उल्टा मेरी कमाई खाता था। और जो इसके साथ चलेंगी वो 1-2 साल बाद खुद ही इससे थक जाएंगी। क्योंकि मुझे पता है ना इस मर्द का, मुझे कोई इसकी जलन वलन नहीं है। आप लोगों का ये वहम है। जो 1-2 कमेंट आए हुए थे, मुझे क्यों जलन होगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, मेरे पास बच्ची हैं, मेरे पास इसकी 2 बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। मैं अच्छा या बुरा जो भी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ, घर की 4 दीवारी में बैठी हूँ। बाकी चंद जो लोग हमारे किरदार पर भौंक कर चंद व्यूज़ कमा के, चंद पैसे कमा के खुद को अच्छा और हमें बुरा साबित करते हैं तो साफ ज़ाहिर है वो कोई हमारे खुदा तो नहीं है। आपको पता है कि खुदा तो वही है जिसने हमें भी पैदा किया है, जिसने उन कमीनों को भी पैदा किया है। और इस दुनिया में वो किसी की किरदार कुशी करके 4 पैसे कमा लें, शायद उनमें ज़मीर ना हो, उनको सुकून मिले, लेकिन आखिरत के रोज़ तो यकीन करें ना कि पता नहीं उनका कितना बुरा अंजाम होगा। हमें कम से कम ये तो सुकून है कि हमने किसी को जलील नहीं किया, किसी को ख्वार नहीं किया, दुनिया में किसी के खुदा नहीं बने। अच्छा, मैं बात कर रही थी अपनी सिस्टर के घर। जब हम आके बैठे तो इस असलम जंगलानी की कॉल आ गई मेरे बहन भाई के नंबर पे। उसने अचानक रॉन्ग नंबर समझ के आवाज़ ओपन की। आ गई से इसने मेरे बहन भाई को सलाम किया कि क्या हाल है शौकत भाई। उसने कहा भाई आप हमें क्यों कॉल करते हो? आपका महविश के साथ जब ताल्लुक ख़त्म हो गए तो आपका हक ही नहीं बनता हमें कॉलें करो। मैं अपनी बेटी की वजह से कॉल करता हूँ। उसने कहा बेटी से तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म हो गया। अगर तुम इतने समझदार होते तो आज तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बीवी दर पदर रुल ना रहे होते। तो आगे से कहने लगे ये तो है ही गश्ती। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बहन भाई के हाथ से मोबाइल छीन के फिर जो मेरे मुंह में आई मैंने की। खैर मैंने इसने मुझे गालियां दी, फिर गुस्से में मैंने इसको दी। फिर मैंने कॉल कट करके इसको ब्लॉक कर दिया। और रात की बात है, मैं फिर वापस आ गई घर में। तकरीबन रात को 7, 7:30 का टाइम होगा। इसके किसी दोस्त ने मुझे कॉल की कि मैं वसीम बात कर रहा हूँ, असलम की जो है नानी फोत हो गई है। असलम कहता है कि ये मेरे साथ चले ताज़ियत के लिए। मतलब मैं अपने जो मुस्कान की दादी है उसकी माँ फोत हो गई है। तो मैंने उसको कहा कि भाई आपने किस मुंह से मुझे कॉल की? आप लोग इसके करतूत भी देखते फिर रहे हो। ये मेरा कोई खूनी रिश्तेदार तो था नहीं कि मैं जाती और इसकी नानी को रोती।
मेरा एक इंसानियत के नाते अगर हक भी बनता था तो आज तक किसी जंगलानी बिरादरी ने पकड़ के इसको समझाने की कोशिश की नहीं की ना। सारे खामोश तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि ये किसी की बहन बेटी है, उनकी जंगलानी उनकी बिरादरी की तो नहीं हूँ ना। उनकी अपनी बिरादरी की जितनी भी बद किरदार है उसके तो गंद को उन्होंने ना ढांपा हुआ है। मैं तो एक वो चीज़ थी जो इनके हाथों आई, जिसने इनके हाथों जलील हुई। और कभी किसी ने, इसके ख़ानदान के बंदे ने इसको समझाने की कोशिश नहीं की कि कब तक औरतों के जिस्म से खेलोगी। एक के 4-5 बच्चे वहाँ रुल रहे हैं, दूसरी से 2 बच्चे, और इस औरत को यहाँ इस तरह जलील कर रहे हो। क्योंकि ये लोग ख़ानदानी नहीं है। ख़ानदानी जो होती है ना, उनके ख़ानदानियों के वड वडेरे होते हैं जो इस बेगैरत को समझाते या इस पर पट्टा डालते हैं। खैर, वो लोग हमारा तमाशा एंजॉय करते हैं। और ये वैसे ही कम ज़र्फ इंसान है। अगर इसमें ज़र्फ होता तो ये एक औरत को इस तरह जलील ना करता, उसके बच्चों को जलील ना करता, हद उनको इस हद तक ना पहुंचाता। तो मैं वापस हाँ आपको बता रही थी कि मैं रात बैठी थी, फिर इसके जो दोस्त के नंबर से कॉल आई उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर से नए नंबर पे मुझे कॉल आई। जब मैंने यस की तो आगे से कहने लगा, मैं विश्व मेरी ना नानी फौत हो गई है, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। मैंने तो फिर जो मेरे मुंह में आई मैंने कहा नानी तुम्हारी मरी है, मेरी भी मर जाती ना। जो सलूक तुमने मेरे साथ किया तो मैं कभी ना जाती। किस मुंह से आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारी नानी फौत होगी और मैं तुम्हारे साथ चलूँ? मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? जो रिश्ता था तुमने वो काफ़ी अरसा पहले ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगर मैं इंसानियत के नाते चली भी जाती तो तुम्हारी कौन सी अच्छाई है मेरे साथ? तुमने क्या अच्छा किया है मेरे साथ? उल्टा इस दुनिया में मेरा जीना तंग कर दिया है तुमने, कि कहीं से भी तुम मुझे तकलीफ पहुंचाने की हर तरह से कोशिश कर रहे हो, कहीं से ये ज़हनी टॉर्चर हो और ये अपनी ज़िंदगी का ख़त्मा करे। तो मैंने उधर से भी इसको ब्लॉक कर दिया। यार मुझे समझ नहीं आती इस मर्द की। एक तरफ से तो ये मेरे बच्चों को बुरी मत लगाता है, एक तरफ से ये चलती हुई लाइफ पे मुझे गालियां देता है, मुझे बद किरदार कहता है। ऊपर से जब इसकी फौतगी या दुख जो को सुख हो जाए तो ये मुझे कॉल करके ये भी कहता है कि चलो मेरे ख़ानदान में ये फलां हादसा हो गया। यार कैसे ज़मीर का बंदा है यार, मुझे समझ नहीं आती। जितनी तुमने असलम जंगलानी हमारे साथ की, उसके बाद तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी बेगैरत हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान के दुख सुख में जाऊँगी, अटेंड करूँगी? क्यों करूँ? कभी मेरे साथ जो दुख सुख हुआ तुम्हारी जंगलानी बिरादरी का कोई आया? सिर्फ आते हैं तो तम्मे और लालच में। तुम्हारा मामा आया तो उसके घर का आटा नहीं था, दाने लेने आया मुझसे खादम जंगलानी। उसके बाद तुम लोगों में कौन सी है? तुम्हारी माँ ने वैसे ही मेरे पैसे हड़प कर लिए शादी के। शादी पे मैंने तुम्हारे भाई की शादी की। तुम लोग तो हो ही लालची, तुम्हारा पूरा ख़ानदान लालची है। तुम लोग कम ज़र्फ हो, तुम्हारे हत्थे कोई कुत्ती भी ना चढ़े। औरत तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग बस मतलब है तुम्हें मेरे जिस्म से मतलब था। तुम्हारे ख़ानदान के चंद जो लोग मेरे साथ वाबस्ता रहे सबको मतलब था मुझसे। किसी को क्या लालच, कोई क्या लालच। मीठे हो के तुम लोग लूटते हो हर किसी को। बाकी जो है ना, जिन औरतों को तुम लेके फिर रहे हो उन्हें कहो अब तुम्हारे साथ जाएं, बड़े फ़ख्र से लेके जाओ कि ये जी आजकल की मेरी बीवियाँ हैं, ये आजकल मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बीवियाँ हैं, आ जाओ, मेरी नानी मर गई है वहाँ पे जाओ, ताज़ियत करो, तुम्हारी माँ के गले लगे, तुम्हारी बीवियाँ बने, तुम्हारी माँ की बहुएँ बने। मुझे क्यों इतला दी तुमने? तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी बेगैरत हूँ? जब तक मैं समझती थी ना तुम्हें इंसान, तो मैं तुम्हारे दुख सुख सारी बातें पीछे पीठ पीछे डाल देती थी। जब तुमने इतनी इस हद तक तुम गिर गए कि तुमने मेरे बेटे को उल्टे रास्ते पे लगा दिया, उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद तुमने कल चलती हुई परसों लाइव पे मुझे इतना जलील किया, जिसके बाद तो अभी कभी भी पलट के, यकीन करो तुम मर भी जाओगे ना तो भी कभी मुझे इतला मिलेगी कि ये हरामी मर गया है तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल ना देखूं, कभी भी नहीं। जितना इस बार तुमने हमारे साथ किया है ना, इसके बाद शायद तुम्हें पैदा करने वाला खुदा भी माफ़ ना करे, क्योंकि तुमने मेरी सिधाई, मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तुम्हारी हर गलती पे मैंने पर्दा डाला, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की। मैं इतनी भी कम ज़र्फ नहीं थी, इतनी भी बेगैरत नहीं थी जितना तुमने मुझे गिरा हुआ समझ लिया था। मैं हर बार बच्चों की वजह से खामोश हो जाती थी, लेकिन तुमने समझा कि शायद इसको मेरे सिवा कोई देखता नहीं है, शायद ये भूखी मर जाएगी, जबकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था। तुम्हारी ज़िंदगी में आने के बाद भी मैं खुद से कमा रही थी। कौन सा तुम मुझे देते थे? अगर 1 रुपया देते थे तो बदले में 100 बार जलील भी करते थे, डबल मुझसे लेके भी तुम गए हो, ठीक है ना? तुमने मेरी कमाई खाई है और अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम्हारे से जान छूटी है ना मेरी, मैं सुकून की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है कि मैं तुम जैसे कमीने इंसान के साथ तुम जैसी कमीनी बन जाऊँ। मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मेरे साथ रब्ता ना किया करो। तुम मरो या जियो, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।